वर्तमान में कोरोना के साथ साथ कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसके लिए इलाज का प्रोटोकॉल तैयार किया जाए और कैसे इसका इलाज किया जाए और बीमारी का निदान किया जाए। इंदौर के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने रात में रेसिडेंसी कोठी में इस संबंध में आयोजित डॉक्टर्स की बैठक में ये सब बातें कही। बैठक में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टर्स सहित शहर के सभी प्रमुख निजी हॉस्पिटल्स के संचालक गण उपस्थित थे। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे और कलेक्टर मनीष सिंह भी मौजूद थे। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बैठक में कहा है कि कोरोना के इस कठिन समय में ब्लैक फंगस की शिकायतें भी हमारी चिंता बढ़ा रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार इसकी उचित चिकित्सा के लिए पूरी चिंता के साथ कार्य कर रही है। मंत्री सिलावट ने कहा है कि अस्पतालों में इसके इलाज के लिए पृथक से यूनिट गठित करने की आवश्यकता है और शासकीय अस्पतालों में ब्लैक फंगस बीमारी का निःशुल्क इलाज किया जाना होगा। सांसद शंकर लालवानी ने बैठक में कहा कि बीमारी के प्राथमिक लक्षण पाए जाने पर तत्काल सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इसका इलाज संभव हो सके। डॉक्टर निशांत खरे ने इसके प्रारंभिक लक्षणों की जानकारी देते हुए बताया है कि आम जनता को भी इसकी जानकारी हो ताकि इसकी पहचान करने में आसानी होगी। और कलेक्टर मनीष सिंह ने बैठक में प्रारंभ में ब्लैक फंगस के संबंध में आवश्यक जानकारी दी, जहां पर बैठक में उपस्थित अरविंदो अस्पताल के संचालक डॉक्टर विनोद भंडारी ने कहा है कि मंत्री सिलावट से चर्चा के उपरांत उनके हॉस्पिटल में इस बीमारी के उपचार के लिए 10 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। फंगल इन्फेक्शन की शिकायतें आ रही हैं पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। उसके संबंध में कई दिनों से चर्चा चल रही थी डॉक्टर से, जो मेडिसिन के कंपनीज, मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं या स्टॉकिस्ट हैं, C&F एजेंट्स हैं। आज हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को भी, सीनियर डॉक्टर्स को, सब जो ओनर्स को बुलाया था। इसमें लोगों की सुविधा के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरा एक हम लोग को प्रोटोकॉल बना के दे रही है प्रशासन को कि क्या इसमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए पोस्ट कोविड पेशेंट्स को, जो बहुत ज़रूरी है रखना ताकि फंगल ना हो। दूसरा, इसके अर्ली साइज क्या है, मतलब क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं कि फंगल हो रहा है, उसका ही बतला रहे हैं। और इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में कमेंट कर रहे हैं और क्यों हो रहा है उसके बारे में कमेंट कर रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो उस पर से कुछ अस्पतालों को हम लोग नोटिफाई करेंगे फंगल ट्रीटमेंट के लिए। और मैं ये भी बतलाना चाहूँगा कि बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है ये और एकदम से तेज़ी से बढ़ती है। बहुत कॉस्टली इसकी मेडिकेशन होती है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग से बाहर से आता है, तो उसके इश्यूज़ भी चल रहे हैं। तो इसलिए इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। एक बार हो गई किसी व्यक्ति को तो बहुत डेंजरस है उसके बाद ये। इसलिए इसमें हम लोग ऑर्डर भी जारी करेंगे कौन से अस्पताल इसके लिए म्यूकर क्लिनिक्स के नाम से जानी जाएंगी, जहां फंगल के पेशेंट जा सकेंगे। कौन से अस्पताल में ट्रीटमेंट्स होगा, उन अस्पतालों के साथ अन्य अस्पताल भी ट्रीट कर सकते हैं। पर एक आम जनता की नॉलेज के लिए कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो तत्काल चेक करें, वो सब नोटिफाई करने के आदेश हम लोग जारी करेंगे। इसका डाटा भी CMHO ऑफिस में पूरा रखा जाएगा कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उसकी डाटा नोटिफाई करेगा संबंधित अस्पताल CMHO ऑफिस को, ताकि वहाँ भी हम लोग स्टडी कर सकें, स्क्रूटनी कर सकें कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।